क्या आपने कभी नेवले और सांप की कहानी सुनी है? मैं इसे जल्दी से सुनाता हूँ क्योंकि यह सबक आपको एक बड़ी गलती से बचा सकता है। एक बार एक छोटे से गांव में एक किसान एक छोटा नेवला घर ले आया। ये घर की रखवाली करेगा और मेरे परिवार को सुरक्षित रखेगा। मेरी पत्नी का एक नवजात शिशु था, इसलिए हर परछाई एक खतरे जैसी लगती थी। दिन बीत गए, नेवला वफादार हो गया। हमेशा आंगन में घूमता रहता था, सतर्क रहता था, पूंछ हिलाता रहता था। एक दोपहर मेरी पत्नी को दूध लाने जाना था। उसने कहा, बच्चे का ध्यान रखना, और जल्दी से बाहर निकल गई। मैंने एक पल के लिए अपने औजार पकड़े, यह सोचकर कि मैं कुछ ही सेकंड में वापस आ जाऊंगा। तभी एक सांप दरवाजे के नीचे से अंदर घुस आया। उसकी खाल फर्श पर सरसराहट कर रही थी। नेवला जम गया। फिर बूम, वह कूद पड़ा। फुफकार, गुर्राहट, फर और दांतों का एक धुंधलापन, सन्नाटा। वह खुद को बाहर घसीट कर लाया। मुंह पर दाग लगे थे, छाती फूल रही थी, लेकिन गर्व से। ठीक तभी मेरी पत्नी लौटी। उसने नेवले को देखा। उसके मुंह पर खून लगा था, जो बच्चे के कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। उसका दिल टूट गया। तुम राक्षस! घबराहट में उसने एक मिट्टी का घड़ा उठाया और मारा। मैं आवाज सुनकर अंदर भागा। रुको, मैं चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हम पालने की ओर भागे। बच्चा शांति से सो रहा था। दहलीज पर सांप पड़ा था, बेजान, सिर कुचला हुआ। हम लड़खड़ाते हुए आंगन में वापस आए। नेवला शांत पड़ा था। उसने हमारे बच्चे को बचाया था, और हमने वफादारी को दंडित किया था, क्योंकि डर सच्चाई से ज्यादा जोर से चिल्लाया था। मेरी पत्नी रोई। मैं खुद को माफ नहीं कर पाया, उस दिन भी नहीं, आसानी से भी नहीं। काश हमने रुककर सोचा होता, काश हमने कूदने से पहले देखा होता। यहाँ वह सीख है जिसे मैं अपने साथ रखता हूँ। कभी भी आधी कहानी पर जज मत करो। जब भावनाएं हावी हों तो सांस लो, पुष्टि करो। धैर्य उस चीज की रक्षा कर सकता है जिसे गुस्सा नष्ट कर सकता है।